तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग को बात करेंगे, सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है वो निकला कहाँ से है, हाउ स्टैटिस्टिक्स वर्ड ड्राइव। देखिए स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला है। स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। वैसे स्टैटिस्टिक्स का वर्ड बहुत सारे और भी है, बहुत सारे और भी वर्ड से ड्राइव हुआ है, वो देखो सारे नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये तो ये सब वर्ड से निकला है, लेकिन लैटिन वर्ड स्टेटस का मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। उन सब का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट ही है। पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी, यूरोप से निकला है वर्ड। ये गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करते थे। गवर्नमेंट देखते थे कि मेरे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन का डाटा कितना है, मेरी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, कंट्री में पॉपुलेशन मेल फीमेल कितना है, ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, ये सब डाटा को कलेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का वहाँ से वर्ड निकला था कि भाई उनकी अपनी गवर्नमेंट उस डाटे को पॉपुलेशन का डाटे से इस्तेमाल करती थी। तो वो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, वो डाटा क्या है, वो वहाँ पर डाटा के लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड इस्तेमाल करते थे, उसको वहाँ से निकला स्टैटिस्टिक्स। आज तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज़ होता है, क्रिकेट में देख लो, आप एजुकेशन में देख लो, कहीं पे भी हर जगह स्टैटिस्टिक्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में देखो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, एक मेथड के ऊपर बात कर रहा है इसके अंदर कि एक मेथड ऑफ डीलिंग विद इंफॉर्मेशन, कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है उसका क्या किस तरीके का मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का। मतलब एक कोई इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे डील करें, उसका क्या मेथड है। वो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन आई कैसे, यानी कि इट डील्स विद कलेक्शन, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है। कोई डाटा मेरे पास है, उसे कैसे कलेक्ट करूँ, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करूँ सही तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रेजेंट करूँ लोगों के सामने, कैसे एनालाइज करूँ, कैसे इंटरप्रेट करूँ ऑफ द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिकली सिंगुलर सेंस में मतलब ये होता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उससे कैसे डील किया जाए, उसका क्या मेथड है। इसमें मेथड के ऊपर बात करी जाती है, कलेक्शन का मेथड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे तरीका है, कैसे उसे इंटरप्रेट करूँ, कैसे एनालाइज करूँ, ये सब जो मेथड के ऊपर बात कर दी ना, वो सिंगुलर सेंस है। और प्लूरल सेंस में अगर हम आए तो प्लूरल सेंस में जो है वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन की बात करता है, ये डाटा के ऊपर बात करता है कि डाटा कैसे होता है, कि डाटा भैया न्यूमेरिकल होना चाहिए, डाटा जो है न्यूमेरिकल होना चाहिए, डाटा जो है सिंगल नहीं होना चाहिए, डाटा जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डाटा के ऊपर अगर मैंने बात करी तो वो प्लूरल सेंस कहेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। अगर हमने मेथड के ऊपर बात करी तो सिंगुलर सेंस कहेंगे। तो प्लूरल सेंस में बात करते हैं, इट मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कि जो मेरा डाटा है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल फैक्ट को कैसे कलेक्ट किया जाए, ये प्लूरल सेंस में बात करते हैं। और एक कोई स्टैटिस्टिक्स की जो मेरे पे इंफॉर्मेशन है उसको कैसे उससे डील किया जाए, क्या मेथड है उसका डील करने का, वो सिंगुलर सेंस में बात करते हैं कि भाई डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए। लेकिन डाटा के बारे में जब सिर्फ बात करते हैं वो प्लूरल सेंस में होता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये प्लूरल सेंस के भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो क्वेश्चन प्लूरल सेंस का भी आ सकता है कि प्लूरल सेंस की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो वही हम समझेंगे। तो चलिए वो अब समझते हैं, चलिए अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको प्लूरल सेंस में भी बोल सकते हैं कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में हम कभी भी कोई भी सिंगल और आइसोलेटेड फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। कोई एक बंदे के मार्क्स या एक बंदे की एज, कोई एक बंदे इंडिविजुअल डाटा स्टैटिस्टिक्स में नहीं, इंडिविजुअल डाटा नहीं होता। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि राम के मार्क्स 50 आए, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि राम के ओवरऑल मार्क्स, टोटल मार्क्स 750 आए,
ये स्टैटिस्टिक्स है। टोटल की बात होनी चाहिए, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, या फिर टोटल से एवरेज। जैसे कि अगर हो सकता है एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल ऊपर रखो और नंबर ऑफ आइटम नीचे रखो। मान लेते हैं कि उसके मार्क्स 5 सब्जेक्ट में 500 आए और 5 सब्जेक्ट थे, तो इसका मतलब एवरेज मार्क्स कितने हैं उसके 100। या फिर आप कह सकते हो कि उसके ना 500 सब्जेक्ट में 500, हाँ चलो ये बढ़िया, चलिए 500 मार्क्स तो गलत हो जाएगा, कम ले लेते थोड़ा, 300 मार्क्स आए टोटल, 5 सब्जेक्ट है, इसका मतलब 60। अब ये 60 मार्क्स इंडिविजुअल तो है, इंडिविजुअल सिंगल डाटा तो है, बट ये सिंगल डाटा कैसे निकाला, टोटल करके, यानी कि उसके एवरेज मार्क्स हर सब्जेक्ट में 60 आए होंगे, इसलिए उसका टोटल 300 आ रहा है। बट ये जरूरी नहीं कि 60 हर एक में आए हैं, तो ये लेकिन निकाला टोटल करके। तो या तो टोटल की बात करते हैं या तो उसका टोटल से जो एवरेज निकाला, टोटल को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से, तो उसकी बात करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। दूसरा होता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होता है ना, वो कई सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है। जैसे मान लो कि कोई राइस की प्रोडक्शन है, अगर कोई राइस का प्रोडक्शन का डाटा है तो ये बदलता रहेगा। राइस का प्रोडक्शन कोई आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, फर्टिलाइज़र है या नहीं है, सीड्स है या नहीं है। ऐसे ही वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का डाटा बदलता रहता है, क्योंकि भैया कभी वेदर अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, फ्लड आ सकता है। तो ये डाटा बदलता रहता है। मार्क्स का डाटा बदलता रहेगा, कभी आपके मार्क्स अच्छे हैं, कभी बुरे आएंगे। समझ गए बात को। तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है, यानी कि जो डाटा है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। जैसे मेरे को बताया था प्लूरल सेंस पे कि डाटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, कोई भी ऐसा डाटा नहीं होना चाहिए जो कि नंबर की टर्म में मेजर ही नहीं हो सकता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भैया राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, अब इसको नंबर की टर्म में कैसे बोलूँ कि 1 लाख का ऑनेस्ट इंसान है वो मेरा, कैसे बोलूँगा नंबर की टर्म में, नहीं बोल सकता। ऐसे ही अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ईशा जो है वो टॉलर है अनन्या से, भैया वो टॉलर हो, छोटी हो, बड़ी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है न्यूमेरिकल। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ईशा टॉलर है 50 सेंटीमीटर और अनन्या थी 40 सेंटीमीटर, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैंने दोनों को न्यूमेरिकल डाटा कोई बता दिया तो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं टॉलर कह रहा हूँ, अब टॉलर कह तो रहा हूँ लेकिन साथ में नंबर भी जोड़ रहा हूँ, तो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल होना चाहिए। चौथा कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। स्टैटिस्टिक्स में डाटा जो कलेक्ट होता है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के साथ होता है। मतलब रीजनेबल का मतलब है जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी हो, 100% बिल्कुल करेक्ट डाटा हो। जैसे कि अब देखो, इसमें 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेट। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है कि भैया मैं जब एक एक्चुअल काउंटिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में गया, मुझे बच्चे काउंट करने, क्लास में कितने, तो मैं एक करके काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खुद एक्चुअल काउंटिंग कर रहा हूँ एक करके, उसे एन्यूमरेटेड डाटा बोलते हैं। जहाँ पर जने कम होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एन्यूमरेटेड कर लेते हैं, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि मैं एक्चुअल काउंटिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब जने बहुत सारे बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं, मान लो 1 लाख जने, एक्चुअल में नहीं पता मुझे 1 लाख है, लेकिन बहुत सारे जने हैं, तो मैं क्या करूँगा, क्या एक करके काउंट करूँगा, नहीं ना। मैं क्या करूँगा, अंदाज़ा लगा लूँगा कि हाँ इस रूम में 1000 बंदे बैठे हैं, 1 लाख बंदे बैठे। जैसे स्टेडियम में बहुत सारे बंदे होते हैं तो एक्चुअल में नहीं बता सकते कि भाई कितने लोग हैं, हम क्या कहते हैं लाख बंदे बैठे, तो उसे एस्टिमेटेड बोलते हैं। मतलब कि जब अंदाज़ा लगाते हैं, जब बहुत सारे जने होते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ एक्यूरेसी कम आती है, लेकिन एन्यूमरेटेड में ज़्यादा आती है। जब जने कम होते हैं तो ऐसे करते हैं। वो गला है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो कोई ना कोई मकसद से करते हैं। बिना मकसद के कोई डाटा कलेक्ट नहीं होता। अगर मैं कोई स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करूँ, मान लो क्लास में मार्क्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मार्क्स का डाटा, तो मेरा पर्पस क्या है, रिजल्ट निकालना। अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं डाटा कलेक्ट करूँ मान लो वेदर का, तो मेरा पर्पस क्या है, वेदर फोरकास्टिंग देना, ये पर्पस है। तो कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। बिना पर्पस के आप कुछ भी कलेक्ट करने लग जाओगे डाटा, कोई तरीका ही नहीं अपनाओगे। तो वही वो कह रहे हैं
कि पर्पस जो होता है डाटा का वो पहले से एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है। डाटा कलेक्ट करने से पहले ही आपको सोचना पड़ेगा कि पर्पस क्या है, उसकी हिसाब से फिर आप डाटा का कलेक्ट करने का प्लान बनाओगे कि अब डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए। तो पर्पस पहले डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्पस है रिजल्ट बनाना है, तो मैं अब डिसाइड करूँगा कि हाँ अब मुझे मार्क्स का डाटा चाहिए, कैसे कलेक्ट किया जाए, तभी सोचूंगा ना जब पहले पर्पस पहले पता होगा। अगला क्या करें, स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होता है कोई भी डाटा कलेक्ट करने का। ऐसा नहीं कि कोई भी डाटा ऐसे कलेक्ट कर देंगे। अगर आपको सही से एक्यूरेसी चाहिए, ये कह रहा है ना फॉर एक्यूरेसी द डाटा शुड बी कलेक्टेड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। एक तरीका होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, चलो भाई हम पहले क्लास में जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, या तो हम किसी से पूछ लेते हैं कि भाई मार्क्स कितने आए एक एक बंदे के, या फिर स्कूल की वेबसाइट से रिजल्ट ले लेते हैं, मार्क सारा मार्क्स का डाटा मिल जाएगा, या फिर एक्चुअल काउंटिंग करते हैं। तरीका होगा पहले मार्क्स कलेक्ट करूँगा डाटा, ठीक है, फिर उस डाटा को मैं सही तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगा तरीके से कि हाँ ये कॉमर्स के मार्क्स है, ये साइंस के मार्क्स है, ये ह्यूमैनिटी के मार्क्स है। फिर इन तीनों का मैं रिजल्ट बनाऊँगा, फिर रिजल्ट को पब्लिश करूँ। एक तरीका है ना, ये थोड़ी कि चलो भाई कुछ भी, चलो भाई सीधा आते हैं कुछ भी करने लगते हैं, नहीं, तरीका होता है कोई भी डाटा कलेक्ट करने का। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स का पर्पस ही क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में फ़ायदा ये होता है, सबसे बड़ा होता है जब आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको किसी के साथ कंपैरिजन करते हो, तब वो स्टैटिस्टिक्स है। जैसे क्या कह रहा है, और कंपैरिजन भी कैसे करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एक जैसे चीज़ों के साथ। जैसे कि वो कह रहा है इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर हाइट्स ऑफ मैन विद द हाइट्स ऑफ ट्रीज। भाई आप मैन की हाइट नाप रहे हो और उसे कंपेयर कर रहे हो ट्रीज की हाइट के साथ, ये कोई सेंस है? हाँ, मैन की हाइट कंपेयर करो वुमेन के साथ, सेंस है, लेकिन ट्रीज तो भैया अलग ही हो गया ना, वो तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। या फिर आप कॉमर्स के मार्क्स कंपेयर कर रहे हो हाइट ऑफ मैन के साथ, ये कोई सेंस है? नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कि अब देखो ऊपर, ये ईशा इज टॉलर देन अनन्या, ये स्टैटिस्टिक्स। अभी आप कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स में तो टोटल होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वो भी है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ खाली कि ईशा के मार्क्स 50 है, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ईशा इज 50 सेंटीमीटर टॉलर देन अनन्या, और अनन्या है 40 सेंटीमीटर टॉलर, 40 सेंटीमीटर मतलब उसकी हाइट, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है। भले ही मैं इसमें टोटल नहीं बता रहा हूँ कि ईशा की टोटल हाइट कितनी, मुझे थोड़ी पता है। हाँ, वैसे तो आप देखोगे तो ईशा की टोटल ही बात कर रहे हैं, 50 सेंटीमीटर नहीं, टोटल की बात नहीं कर रहे। आप ध्यान से देखो, 50 सेंटीमीटर तो एक ऐसा नंबर है जो कि बड़ा, मतलब 50 सेंटीमीटर से बड़ी है। एक्चुअल में कितनी है ईशा की हाइट ये नहीं पता मुझे, लेकिन अगर मैंने कंपेरिजन कर दिया, कोई कंपेयर कर रहा हूँ किसी के साथ, तो स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। हाँ, इसमें ये बात सही है बिल्कुल, जैसे कि ईशा की मान लो हाइट है, चलो वैसे आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है, मान लो ईशा की हाइट 100 सेंटीमीटर है, इसकी 60 सेंटीमीटर है। अब सही है कि ईशा की हाइट 100 थी और ईशा जो है 50 सेंटीमीटर टॉलर है अनन्या से, तो इसका मतलब अनन्या की हाइट 50 सेंटीमीटर है। ये स्टैटिस्टिक्स होता है, किसी के साथ कंपेयर करना पड़ता है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मेरे मार्क्स 50 मार्क्स ज़्यादा है राहुल से, मेरे मार्क्स जो है वो राहुल से 50 मार्क्स ज़्यादा है, ये भी स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में इसका मतलब या तो एग्रीगेट होता है, या तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने हैं, या तो टोटल मार्क्स कह रहा हूँ, एवरेज, एग्रीगेट, या तो रिलेशन बना रहा हूँ, किसी के साथ रिलेशन बना रहा हूँ, तो भी स्टैटिस्टिक्स है। कंपैरिजन करने का ही मतलब होता है, बिना कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अगर मैं अपनी पूरी कंट्री की जीडीपी कलेक्ट कर रहा हूँ, जीडीपी का डाटा है, तो मैं जीडीपी का डाटा किसी और कंट्री से कंपेयर करूँगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि ये मेरा जीडीपी मेरी ज़्यादा है कम है। कंपेयर ही नहीं करूँगा किसी के साथ, तो समझ कैसे आएगा कि भैया ये मेरे डाटा का मतलब क्या है, ये डाटा का क्या मतलब निकल के आ रहा है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा का मतलब निकालते हैं अल्टीमेटली कंपेयर करके कि भाई ये चीज़, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है ना, कि अच्छा मेरी हाइट इसका मतलब ईशा बड़ी है, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है।
समझ गए? उम्मीद करते हो इसे आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।